जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, हम इस लेक्चर में एक तो ये डिस्कस करेंगे जी ग्रिड जो हमारी FAR की है, कैफ 1 की प्यारे भाई। और दूसरी बात हम मेरे चांद ये डिस्कस करेंगे कि हमने इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। दो एजेंडाज पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। डन मेरे भाई? लें सर। ये खैर मैंने पहले भी बातें की हैं, अब सेशन एंड पे एक दफा दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं जी। प्यारे भाई आपको पता है जी, हमारा जो सिलेबस है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है प्यारे भाई? ग्रिड A, B और C। ग्रिड A प्यारे भाई इस पे बात करते हैं जी। इसकी वेटेज देखें कितनी है प्यारे भाई? 30 से 40 मार्क्स। कितने प्यारे भाई बोलो? 30 से 40 मार्क्स। सर 30 से 40 मार्क्स का मतलब है, ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं कि इस ग्रिड में से प्यारे भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी एक सेक्शन बी का सवाल, एक सेक्शन 2 सेक्शन ए के सवाल आने के चांसेस हैं। डन मेरे भाई? अच्छा, अब इस ग्रिड में क्या क्या चीजें आ रही होंगी बच्चों? प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें फाइनल अकाउंट ये आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं प्यारे भाई। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ रहा है और NPO। और क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई बोलो? NPO। जी बात समझ आई प्यारे भाई कि नहीं? अच्छा सर, तो मुझे बताएं जरा, क्या इस पे हमारी ग्रिप है कि नहीं? बताएं, शाबाश। लें सर, ये चीजें आ रही हैं प्यारे भाई, ये वाली चीजें आ रही हैं। डन? डन है। अच्छा, अब इसको हम ये देख लेते हैं जी। इसमें से T1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये अगर क्वेश्चन आया, ये MCQs में भी आ सकता है बच्चों, जिस तरह हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था। यहां सेक्शन A के अंदर इसमें से 2-3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जी। एक तो वो कैपिटल मेंटेनेंस वाला न्यूमेरिकल, याद है बच्चों? एक वो क्या उसका नाम है जी, करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो बातें आपने याद रखनी है। डन जी। अच्छा, वैल्यू इन यूज, फुलफिलमेंट वैल्यू, याद है प्यारे भाई? अच्छा जी। और प्यारे दोस्तों, पास्ट पेपर में इसके MCQs भी 6-7 नंबर के, सॉरी, इसका एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला भी आया। ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड, बोलो शाबाश, है। डन। अच्छा, इसके अलावा 2 अटेम्प्ट्स पहले प्यारे भाई आपको याद होगा, हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन किया था, याद है मेरे भाई? जिसमें उसने कहा था बताएं जी लायबिलिटीज या एसेट को रिकॉर्ड करना है कि नहीं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो इस पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है बच्चों, इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस, T2 का क्वेश्चन है जी। ये क्या उसका नाम है? 10 नंबर का भी आ सकता है, उससे ज्यादा का भी। प्यारे भाई, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ग्रिप है बच्चों इसमें इंशाल्लाह। ये दोनों जो है ना, ये आपको मार्क्स देके जाएंगे इंशाल्लाह। सही है? T2 10 से कम का भी आ सकता है, 10 से ज्यादा का भी। बच्चों NPO T1 बच्चों 10 से कम का आएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? लें जी। NPO के अंदर ना प्यारे भाई आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट लाजमी देख के जाना। डन। और वो जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, वो फ्रॉड वगैरह, वो बातें आपने लाजमी देख के जानी है। डन है प्यारे भाई? जी। अच्छा, अब मेरे भाई अगर मैं आगे चलूं, आगे बात करूं, तो अब है मेरे प्यारे भाई क्या? ग्रिड बी। ग्रिड बी में मेरे प्यारे भाई 20 से 30 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। कितने बोलो शाबाश जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट, उसके अलावा भाई IS 8 और IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। प्यारे भाई चेंजेस इन इक्विटी में T2, इसमें प्यारे भाई T1, ये IS 8, और प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज T2। सर 20 से 30 मार्क्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी का और एक शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, ये आने के चांसेस है मेरे प्यारे भाई। डन है बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि एक ही 20 नंबर का सवाल दे दे, ऐसा भी हो सकता है। डन प्यारे भाई? और डन है? और डन है मेरे प्यारे भाई? ऐसा भी हो सकता है ना, एक क्वेश्चन आ जाए, उसने ग्रिड ही पूरी करनी है ना, 16-17 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, बाकी 3-4 नंबर के MCQ से दे इस ग्रिड में से, ऐसा भी पॉसिबल है। डन। एक चीज का ख्याल करना है बच्चों, एक चीज का ख्याल करना है, IS 8 के अंदर आपने प्यारे भाई वो जो नोट्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? कौन से वाले बोलो शाबाश जी? करेक्शन ऑफ एरर का नोट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, और बच्चों चेंज इन, बोलो शाबाश, एस्टीमेट का नोट लाजमी देख के जाने हैं। डन हो गया प्यारे भाई? अच्छा, अगर बच्चों T1 का क्वेश्चन आया ना, सॉरी, यानी ये जो है ना अकाउंटिंग एस्टीमेट यानी IS 8, ये मिलके आता है चेंजेस इन इक्विटी के साथ। अगर T2 का सवाल आया तो, T1 का आया तो फिर वो आपसे नॉर्मली वो रिटेन अर्निंग वाला कॉलम, जिस तरह पफर लिमिटेड, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, याद है प्यारे भाई जी? कर लेंगे इंशाल्लाह जी। और अगर नोट उसने दे दिया, करेक्शन ऑफ एरर का नोट दे दिया, ये वैसे अभी तक ना पिछली काफी टाइम से ये आया नहीं हुआ, तो ये लाजमी देख के जाना है आपने। देख लेंगे मेरे प्यारे भाई इंशाल्लाह। अच्छा जी,
आप प्यारे दोस्तों अगर नोट वगैरह आए ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट आ गया, एरर का नोट आ गया, ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये फिर 4-5 नंबर का होगा। डन। ऐसा भी हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन आए 12-13 मार्क्स का और कह दे जी जो एरर है उसका नोट बना दें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट बना दें। कर लेंगे मेरे चांद इसको इंशाल्लाह जी। आखिरी ग्रेड है मेरे प्यारे भाई अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट, बोलो शाबाश, एसेट्स। प्यारे भाई ये असल में क्या है, IAS 16 हो गया, IAS 36 हो गया, प्यारे भाई IAS 23 हो गया, IAS 38 हो गया, IAS 41 एग्रीकल्चर हो गया प्यारे भाई, और मेरे प्यारे भाई IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। सही है जी। गवर्नमेंट ग्रांट IAS 20 हो गया। ये बच्चों सारे के सारे इसमें कवर होंगे और इसकी मेरे चांद वेटेज कितनी है, 35 से 45, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन जी सेक्शन ए का जी, ये असेसमेंट है। और प्यारे भाई बाकी फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं। डन बच्चों, डन। एक 16-17 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे बच्चों 8-8 नंबर के, तो ग्रिड पूरी हो जाएगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का दे दे और प्यारे दोस्तों दूसरे 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे 10 से कम, तो तब भी 45 तक जाना ना इससे, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से आ सकते हैं। डन मेरे प्यारे भाई जी। अब अगली बात मैं ये कर लेता हूं बच्चों कि देखें इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट तो मेरे चांद बोलो शाबाश, हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर ये नहीं कह सकते कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह नहीं। तैयारी तो इंशाल्लाह हमने सब करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और की भी है, ऐसी है मेरे चांद। अब थोड़ा सा जरा ये देख लेते हैं इस अटेम्प्ट के लिए जो एक असेसमेंट है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, इधर से प्यारे भाई जो 2 नए टॉपिक्स आए हैं, एग्रीकल्चर IAS 41 और IAS 38 जी। प्यारे भाई IAS 38 वैसे T2 पे भी जाके टेस्ट हो सकता है, यानी 10 मार्क्स से ज्यादा का भी। मॉडल पेपर के अंदर उसने IAS 38 का ही क्वेश्चन डाला है सेक्शन बी के अंदर। सही है बच्चों। अच्छा, लेकिन प्यारे भाई अगर आप इधर से देखें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए IAS 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। वेरी वेरी क्या है प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है IAS 23। आगे मेरे भाई एग्रीकल्चर IAS 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IAS 38 वेरी 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 क्या है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको जरा बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाना है, सारे ही तैयार करने हैं। जो आपको मेरे चैनल रिवीजन प्लान मिलेगा सारा अच्छी तरह आपने इंशाल्लाह घुमाना है एक दफा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। रिवीजन प्लान इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वो आपने बस वो क्वेश्चंस कर लेने हैं इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आगे मॉक लाजमी आपने देना है, हमारा क्रिस्टन का मॉक लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है। अगर तब तक आप कहते हैं नहीं मेरा सारा रिवाइज नहीं हुआ, तो जितना रिवाइज हो गया उतना मेरे चांद आपने क्या उसका नाम है जी, आपको पता है जी मैंने 80 मार्क्स का मेरे 2 टॉपिक्स अभी रहते हैं और वो मॉक में आ गए, तो आपने कहना जी अच्छा मैंने 80 तक का मुझे आता था, 80 में से मैंने कितने लिए। डन। मॉक लाजमी देना है, ऑनलाइन वालों ने इंशाल्लाह लाजमी, आप फिजिकल वालों ने भी। डन है प्यारे भाई जी। अगली बात सुन ले जी, प्री बैच वालों ने भी, पोस्ट बैच, सब ने मॉक लाजमी देना है। अगली बात बच्चों IAS 23 मैंने बताया, और बच्चों बोलो IAS 41 एग्रीकल्चर बच्चों, और IAS 38 वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। सेक्शन बी का सवाल IAS 16, बोलो शाबाश, IAS 16 प्यारे दोस्तों, इसके साथ वो मिक्स कर सकता है IAS 20 को, IAS 40 को भी, IAS 40 का अपना नोट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश IAS 36 को भी। डन, डन है बच्चों जी। MCQs की अगर बात कर लें, अच्छा मिक्स करने को तो IAS 23 भी है। हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, ग्नू कैश वाला क्वेश्चन किया, प्राउड लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया, मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन किया, याद है बच्चों, हड़प्पा वाला क्वेश्चन किया, मंडे लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया, याद है प्यारे भाई आपको ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद टर्म टेस्ट में वेस्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, राजपुर लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, वो सारे इंशाल्लाह हो जाएंगे ना बच्चों जी। डन है ना प्यारे भाई जी। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई MCQs के लिए जरा बात कर लेते हैं। MCQs के लिए बच्चों IAS 36 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। IAS 36 का अपना सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, 10 मार्क्स से कम का आ सकता है प्यारे दोस्तों। लास्ट टाइम उसमें से उन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा था, उन्होंने कहा था जी इंपेयरमेंट्स के इंडिकेटर बता दें। क्या बता दें? इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स बता दें। ये मैंने टेस्ट में भी दिया था, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, सही है बच्चों। वो तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डन, छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना। डन है प्यारे भाई। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे भाई अगर MCQs की बात करें, IAS 20 MCQ तो खैर सारे करने हैं, लेकिन IAS 16 के अगर आप MCQ छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, सही है मेरे भाई। IAS 16, अच्छा वो रिवीजन प्लान में जो जो लिखा होगा ना, बस आपने मेरे साथ उसको फॉलो करना है। डन जी, वो आपको लिखा हुआ मेरे साथ इंशाल्लाह मिल जाएगा।
अच्छा, उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी के एमसीक्यूज भी लाजमी देख लेने हैं, कैश फ्लोज के एमसीक्यूज लाजमी देखने हैं प्यारे भाई आपने। डन है प्यारे भाई? यानी मैं इस तरह अगर कहूं कि एमसीक्यूज सारे 100% देख के जाने हैं तो ठीक हो जाएगा ना जी। जो अभी अभी रहते हैं उनके इंशाल्लाह आपको लेक्चर मेरे चांद आपको शेयर कर दिए जाएंगे। डन है ना जी? वो आपको एक लिंक यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे, उधर से आप इंशाल्लाह वो वाले लेक्चर्स वो जिन जिन के रह गए 2-3 ही रहते हैं मेरा ख्याल है, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिया जाएगा। डन है प्यारे भाई? अच्छा, आप प्यारे दोस्तों इधर आऊं अगर मैं, तो इधर देखें नहीं, अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आए तो एक शॉर्ट आ जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। कैश फ्लोज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता, आपसे कह सकता है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना दें। क्या बना दें प्यारे भाई? या फिर आपको याद होगा वो ढल लिमिटेड वाला क्वेश्चन जिसके अंदर उसने प्यारे भाई वो आपको बैलेंस शीट बना के दी थी और वर्किंग कैपिटल चेंजेस अदर देन उसने वो कैश दिया हुआ था, याद है बच्चों आपको? जिसके अंदर वो टैक्स वाली एडजस्टमेंट भी थी, याद है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा ख्याल हमारी किताब का, यहाँ 16 होगा जी। हाँ जी प्यारे भाई, वो 8 या 9 नंबर का 7-8 नंबर का क्वेश्चन था सेक्शन ए का। इस तरह का सवाल भी आ सकता है, तो मेंटली तैयार है ना इंशाल्लाह आपने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता, 2 क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल किए थे, याद है बच्चों? वो जूनियर अकाउंटेंट, याद है बच्चों? एक क्वेश्चन हमने वो याद है ना, वो जिसमें वो कह रहा था जी कि फलां एंटिटी की कि उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर डिविडेंड जो है ना वो आ रहा है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड, और हमारी एंटिटी का आ रहा है बच्चों फाइनेंसिंग में, याद है बच्चों? वो लाजमी देख जाने हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई थी जूनियर अकाउंटेंट ने, हमारी किताब का ड्रम लिमिटेड वाला क्वेश्चन प्यारे भाई, वो क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा। उसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई थी, हमने उसको रिवाइज किया था, याद है बच्चों? जिसमें उसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के डिफरेंसेस लिए थे, वो लाजमी देख के जाना है। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद प्यारे भाई अगर तो हाँ डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड के लाजमी हमने इसके कि उसका नाम है एक क्वेश्चन, हमने इसके 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के किए हैं जी, याद है ना? अच्छा प्यारे भाई, एक और के उसका नाम है जी क्वेश्चन करना है जी, वो है प्यारे भाई जालिब लिमिटेड। कौन सा जी? वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपके साथ भी ऑनलाइन वालों के साथ भी, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप वो खुद क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जो मुश्किल आए उधर से क्या उसका नाम है जी लेक्चर से देख लीजिएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छी प्रैक्टिस इसकी भी कर लेनी है आपने। यूनिवर्सल लिमिटेड, लेलपुल लिमिटेड वाला, जालिब लिमिटेड वाला, ये क्वेश्चंस हमने किए थे। अच्छा, अब आए मेरे प्यारे भाई इधर आप IAS एड के ऊपर। IAS एड में से मैंने आपको बता दिया, ये तो इंशाल्लाह इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। बार्ड लिमिटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट एंड में क्वेश्चन आया था, वो भी आपने देख लेना है जी, वेलवेल वाला। डन है मेरे प्यारे भाई? इसमें से भी सेक्शन ए में सवाल आ सकता है, बी में से भी आ सकता है, तो मेंटली तैयार रहना है। डन प्यारे भाई? अच्छा, नोट्स लाजमी देख के जाने हैं। इधर आ जाए बच्चों, इधर मैंने आपको बताया बच्चों कितने मार्क्स इधर क्या थे बच्चों, 30 से 40, एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब सर लॉन्ग क्वेश्चन किस में से एक्सपेक्टेड है, सुन लें बच्चों, फाइनल अकाउंट या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। डन बच्चों? डन मेरे प्यारे भाई? अच्छा प्यारे भाई, इन दोनों में से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 6-7 नंबर का, और एनपीओ का भी शॉर्ट क्वेश्चन 8-10 नंबर का बन सकता है। डन? जिस चीज को वो छोड़ेगा, क्वेश्चन नहीं जिसका देगा, उसके फिर एमसीक्यूज देता है वो, उसके फिर 3-4 नंबर के क्या दे देता है वो, बोलो शाबाश, एमसीक्यूज दे देता है। डन मेरे प्यारे भाई? बातें समझ आ रही हैं चांद? और ठीक है जी। ये जो है ना पर्पस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, ये वो आपको याद है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने थ्योरेटिकल बातें पढ़ी थी, IASB, IFRS फाउंडेशन, ये वो वाली बातें कर रहे हैं। हाँ जी, कल ही पढ़ी थी। डन मेरे प्यारे भाई? स्ट्रक्चर समझ आया बच्चों आपको सारा? इंशाल्लाह कर लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, अब हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। जो दूसरा एजेंडा मेरे चांद हमारा, हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना प्यारे भाई जी मोहतरम। अब इधर आए जी, मैं मॉडल पेपर ओपन कर लेता हूं। क्या ओपन करता हूं प्यारे भाई? मॉडल पेपर। ये ICAP का मॉडल पेपर कहता जी 3 और 15 मिनट्स है जी हमारे पास। आपने 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट्स को यूटिलाइज कैसे करना, हमाद भाई इधर देखें। आपने जब पेपर आपके सामने आया, आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है। क्या पढ़नी है प्यारे भाई? रिक्वायरमेंट्स। क्या पढ़नी है मेरे चांद? आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी बच्चों, रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप कोशिश कीजिए MCQ सॉल्व कर लें। क्या कर लें प्यारे भाई? क्यों? जब आपके पास प्यारे दोस्तों आंसर शीट आएगी, कोशिश करें आपने MCQs जो है ना सॉल्व कर लें। MCQs जिस बच्चे ने साथ प्रैक्टिस की है
और साथ साथ थ्योरेटिकल बातें पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान, आराम से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। डन है मेरे प्यारे भाई? अगली बात सुन लें बच्चों। प्यारे भाई, जब आपके पास पेपर आया आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, आपने एमसीक्यूज जो है ना वो फड़का देने हैं साथ। क्या करना है प्यारे भाई जी? उसके आंसर अपने पास सोच के रख लेने हैं, हल्का हल्का सा लेड पेंसिल से निशान लगाते जाइएगा, ज्यादा ना लिखिएगा पेपर पे। जैसे ही आंसर शीट आएगी आपने वो क्या कर देने हैं, कॉपी पेस्ट। क्या कर देने हैं बच्चों? सिर्फ आंसर, सिर्फ क्या प्यारे दोस्तों, आंसर। अच्छा, अब आंसर भी जरा इधर देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, क्या है प्यारे दोस्तों? आपने लिखना 1 और आगे क्या उसका नाम, मेरी ए या जो भी इसका जवाब होगा। डन है मेरे प्यारे भाई जी? नंबरिंग अपने हिसाब से नहीं करनी, इस तरह करनी है आपने जिस तरह उसने दी होगी। अच्छा, अब आपको ना, आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा इंशाल्लाह। आपको लगेगा आपने 4-5 मिनट में जैसे ही आंसर शीट आई, अभी आपके पास 3 घंटे होंगे ना, 15 मिनट्स तो रीडिंग के होते हैं, आपको लगेगा अभी तो 2 घंटे 55 मिनट्स मेरे पास हैं और मेरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, तो कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई जी? इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, एमसीक्यूज दरमियान में करना, पहले करना, बाद में। आप इंशाल्लाह, क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, पहले कीजिएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या उसका नाम है, फीडबैक देते हैं कि ये अप्रोच ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्यारे भाई अब आपने क्या करना है, बहुत गौर से बात सुननी है। अब आपके पास 2 घंटे 55 या 50 मिनट बचे हैं। जितना टाइम आपके पास बच गया, आपने कोशिश करनी है प्यारे भाई पहले घंटे में सेक्शन ए के क्वेश्चंस करने की। कौन से मेरे प्यारे भाई? हाँ, या फिर अगर आपको ऐसा, क्यों, सेक्शन बी का क्वेश्चन अगर आसान भी हो ना बच्चों, तो सबसे पहले वो नहीं करना, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? टाइम कंज्यूमिंग। वो करते करते आप 1 घंटा लगा देंगे और पहला क्वेश्चन हर बच्चा चाहता है जी कि मेरा अच्छा ही हो, आप बहुत ज्यादा टाइम मेरे चांद लगा देंगे, तो वो नहीं करना। आता भी हो तो कोशिश करें, सेक्शन ए में भी तो इंशाल्लाह आते होंगे ना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रह गए हैं, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन कर लिया, बाकी कितने रह गए मेरे चांद? 5 क्वेश्चन। अब उसमें से कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास ना 50 या 55 मिनट्स हैं 1 घंटा पूरे होने में। कोशिश करें अगर आपके 2, 2.5 या 3 क्वेश्चंस हो जाएं। कितने क्वेश्चंस प्यारे भाई? 2, 2.5 या 3 क्वेश्चन अगर आपके 2 भी हो जाएं, तो 10 तकरीबन आपने 30 मार्क्स का पेपर कर लिया। पहले घंटे में 30 नंबर का क्वेश्चन हो, 30 नंबर का पेपर हो गया। 2 कर लें, 2.5 कर लें, मतलब ये नॉर्मल है प्यारे भाई, ये हो जाएगा इंशाल्लाह इतना। भाई देखो ना, 50 मिनट बचे हैं, 55 मिनट से अभी पहला घंटा पूरा होने में, तो आराम से शुरू में असल में स्पीड भी कम होती है और आप चाह भी रहे होते हैं कि मेरा सारा क्वेश्चन जो है ना वो ठीक हो। तो आपने हिम्मत कोशिश करके, आपने ये जितना टाइम बचा, आपने 2 क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पीछे आपके रह गए हैं 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई? 6 क्वेश्चन। अच्छा, अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो कि आप 3 क्वेश्चन पहले घंटे में कर लें भाई, एमसीक्यूज के अलावा। अब मेरे प्यारे भाई दूसरा घंटा आपका स्टार्ट हो गया। अगर तो आसान क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के अंदर तो करें, वरना ओवरऑल अप्रोच सेकंड आवर में आपकी ये होनी चाहिए प्यारे भाई कि आप एक बड़ा क्वेश्चन पकड़ें और आप बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन फटका दें। क्या मेरे भाई, क्या 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 अप्रोच है बच्चों? एक बड़ा क्वेश्चन पकड़ें प्यारे दोस्तों और बोलो शाबाश, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन, यानी दूसरे घंटे में आपके 15-17 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन आपका पेपर हो गया अब मेरे भाई 67 या 68 मार्क्स का, 65, 67, 68 मार्क्स का। ऐसे ही है प्यारे भाई। अच्छा, अब आपके कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों, बोलो। अब आपके क्वेश्चंस कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? अब आपके नहीं 5 नहीं 6 क्वेश्चंस हो गए ना। अच्छा, अब आपके पीछे आपके पास टाइम कितना बचा बच्चों? 1 घंटा बचा। अब प्लीज गौर से बात सुननी है। अब आपके पास 1 घंटा है, हमने 3 वो क्वेश्चन हो गए, 3 वो 6 हो गए। अच्छा, टोटल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं मेरे भाई 9। कितने आते हैं प्यारे भाई? 9। अब मैं लेट्स से एजम्पशन ले रहा हूं, आखिरी घंटे में आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बच गए, 1 शॉर्ट बचा। अब आपने ये गलती नहीं कर, अब आपने प्लान, मैं एज्यूम कर रहा हूं ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, ऐसा होगा नहीं मेरे चांद वैसे, क्योंकि पहले घंटे में ही हमने हिम्मत कोशिश की होगी। दूसरे में मैं कह रहा हूं, अगर क्या उसका नाम है वर्सनरी हो जाए तो भाई 2 लॉन्ग क्वेश्चन बचे, 1 शॉर्ट बचा। अब आपने प्लान करना है, बुखला नहीं जाना, कॉन्फिडेंस रखना है प्यारे भाई। अब आपने प्लान करना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाई? प्लान करना है जी कि मेरे पास इतना टाइम है, ये क्वेश्चन आसान है तो ये आसान वाला क्वेश्चन फटका देना इंशाल्लाह। डन प्यारे भाई? डन। प्लान करना है, प्लान के भी 1 घंटा बचा और मेरे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे ना वो जारी सी बात है 15-17 नंबर के करते 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 वो 50 नंबर 3 क्वेश्चंस के बनेंगे, तो ऑन एवरेज 17 मार्क्स बनेंगे। डन मेरे प्यारे भाई? अच्छा,
अब आपने प्लान अच्छा किया होगा तो पेपर इंशाल्लाह आपका आराम से क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, आपका पास हो जाएगा। प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग क्या है प्यारे भाई, बोलो शाबाश, इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं प्यारे भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप अच्छा प्लान करेंगे आराम से अपना पेपर क्या कर लेंगे, बोलो शाबाश, पास कर लेंगे। सबसे पहले घंटे में क्या करना, बोलो शाबाश, रिवाइज करवाओ एमसीक्यूज। 2 या 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज के अलावा आपने फड़का देने हैं। भाई आप देखो ना, आपके पास 50 से 55 मिनट है। आपके जो 3 क्वेश्चन हैं ये तकरीबन बनेंगे मेरे भाई 30, 27, 28, 25, 30 मार्क्स के। आपके पास टाइम भी 50-55 मिनट है। अब 3 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी मेरे प्यारे भाई हो सकते हैं। चलो तीसरा पूरा ना हो, आपने स्टार्ट तो किया होगा ना बच्चों जी। अगला जो घंटा आपके पास बचा, आपने कोशिश ये करनी है, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, प्यारे भाई अगले 1 घंटे में कोशिश करके ना आपने वो जो तीसरा क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया होगा वो वाला, और उसके साथ ना 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, 2 शॉर्ट और 1 के प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश लॉन्ग वाला। डन। आखिरी घंटा बचेगा, तो अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो पेपर आपका मैक्सिमम कितना रह जाएगा। अगर आपका 40 नंबर का भी पेपर रहता है और आखिरी घंटा है तो परेशान नहीं होना, प्लान करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इतना टाइम है, इतना टाइम है, इतना पेपर है, आपने देख लेना है कि यार क्या मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। अगर तो सारे आते हुए तो कोशिश करनी है प्यारे भाई वो क्वेश्चन उठा लो जो कि कम, जो क्या उसका नाम है, ज्यादा मार्क्स वाला और जल्दी जल्दी होने वाला। कुछ क्वेश्चन इस तरह के पेपर में होंगे जो होंगे तो आसान, लेकिन होगा बहुत लेंथी। उस क्वेश्चन को हाथ बोलो फिर ना डालिएगा, वो वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जो भाई कम टाइम में ज्यादा नंबर देने वाला हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? लेट्स से 40 नंबर का पेपर रह गया और 1 घंटा बाकी बचा। क्या मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेटर पकड़ो, 60 को डिवाइड करो 40 के साथ। करें करें, हिम्मत करें प्यारे भाई, हिम्मत करें प्यारे भाई। 60 डिवाइडेड बाय 40 1.5। वैसे नॉर्मली पर मिनट होता है 1.8, तो अभी भी मसला नहीं है, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डन मेरे प्यारे भाई। इसमें यही होगा ना, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बच गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन बचा। अब आपने प्लान करना है। क्या करना है प्यारे भाई, प्लान। कोशिश करनी है कोई क्वेश्चन छोड़कर ना आओ। जो आपने पहला क्वेश्चन लॉन्ग शुरू किया होगा, कोशिश करके ना अब आपने स्मार्टली चलना है। क्या करना है प्यारे भाई, अब आपने 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। ऐसा करेंगे तो बच्चे पेपर फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप तो 100% करने की कोशिश करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 40 से 45 मार्क्स ले जाएगा। नहीं करना। अब आपने हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है, नर्व्स पे कंट्रोल। आपने प्यारे दोस्तों उस लॉन्ग क्वेश्चन को मैक्सिमम जो है ना 25, 27, 28 मिनट में या 30 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ना भी पूरा हो तो 70% तो हो जाएगा ना, 80% तो हो जाएगा ना प्यारे भाई। 80 में से 70% में से इंशाल्लाह 50% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब रह गए आपके 2 क्वेश्चन, तो 30 मिनट आपके पास बचे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, अगर तो आराम से सॉल्व होने वाला हुआ, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, तो भाई आपने फड़का देना है, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी भी आपके पास 15 से 17 मिनट बचे हैं। हिम्मत नहीं हारनी, मेरी बात याद रखना। हिम्मत, मैं वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं आपको, 40 नंबर का पेपर आखिरी घंटे में पड़ा हुआ है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। अभी भी 15 से 17 मिनट आपके पास हैं। प्यारे दोस्तों, कोशिश करके क्वेश्चन को 3 या 4 मिनट में पढ़ना है। 3, 4, 5 मिनट भी लग जाए तो मसला नहीं है। 15 मिनट, 17 मिनट है आपके पास। कोशिश करके 4-5 मिनट में अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो क्वेश्चन। बच्चा क्या करता है, 15 मिनट है, वो टेंशन में होता है, यार ये टाइम बड़ा कम रहेगा। इसी सोच विचार में 15 मिनट गुजर जाते हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 4-5 मिनट लगा के, 3 मिनट लगा के क्वेश्चन थोड़ा स्किम कर लो। हम करते हैं ना स्किम मेरे भाई, स्किम तो 1-2 मिनट में हम कर लेते हैं, है ऐसा कि नहीं मेरे प्यारे भाई? ऐसे ही है ना, स्किम कर लिया क्वेश्चन प्यारे भाई 1-2 मिनट लगा के, या चलो रीड थोड़ा बहुत कर लिया। फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है बच्चों, हर चीज का फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है, फॉर्मेट बनाना है प्यारे भाई, जो समझ आता जाए। अगर 4 ट्रांजैक्शन है, 5 है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आइए सेड का क्वेश्चन है, कैश फ्लोज का क्वेश्चन है प्यारे भाई, नोड का क्वेश्चन है प्यारे भाई, IAS 16 का, IAS 40 का, 23 की एडजस्टमेंट आ गई, तो भाई अगर ना भी सारा सॉल्व हो तो 15 मिनट में कोई 50-60% तो सॉल्व हो सकेगा ना। अगर वो इतना भी सॉल्व हो गया तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह, अगर 60% भी हुआ, 6 ट्रांजैक्शन है ये सेड की, कैश फ्लोज की 7 हैं, अगर 3-4 भी होगी, फॉर्मेट बना हुआ, तो इंशाल्लाह इस 60% मार्क्स ये भी आपको दे जाएगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे भाई? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? इंशाल्लाह। तो मेरी बात याद रखनी है,
बच्चे आए कहते हैं सर मेरा तो इतना ज्यादा पेपर रह गया था, मेरे से तो प्रेशर हैंडल ही नहीं हुआ। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका 40-42 नंबर का भी पेपर अगर आखिरी घंटे में रहता हुआ, उसको कैसे मैनेज करना है। क्या मेरे चांद मैं आपको समझा पाया हूँ? बोलो शाबाश जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वो ठीक है जी, डन है मेरे प्यारे भाई जी। लेकिन हमने रहने नहीं देना अपना इतना पेपर, हमने इतना पेपर अपना रहने नहीं देना। हमने कोशिश करनी है आखिरी घंटे में हमारे 2 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले रहते हो। कितने मेरे प्यारे भाई? 2। आराम से इजीली इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगे। डन मेरे प्यारे भाई, करेंगे ना इंशाल्लाह। हिम्मत खुशी बस जज्बा आपका जो है ना, वो आपका क्या होना चाहिए बच्चों? बेहतरीन होना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है आपने, पेपर में लड़ना है, हिम्मत करनी है इंशाल्लाह आपने। डन मेरे प्यारे भाई इंशाल्लाह। बाकी क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, पेपर में नींद पूरी करके जाना है आपने इंशाल्लाह। सोना है, अच्छा सो के जाना है, 6-7-8 घंटे सो लो आराम से, कोई मसला नहीं है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं आखिरी दिन आके ना मेरे भाई, पेपर वाले दिन पूरी रात पढ़ते हैं। भाई इस तरह पढ़ने का फायदा नहीं है। भाई आपका माइंड आखिरी दिन क्या क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, आपको चीजें याद है बस। न्यूमेरिकल्स पेपर है बच्चों, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाता है नॉर्मली जी, तो वो आपको पता है कौन कौन सी चीजें थ्योरेटिकल टेस्ट हो सकती हैं। तो प्यारे भाई आपने क्या उसका नाम है, नींद पूरी करके जाना, नाश्ता अच्छा करके जाना है। डन मेरे प्यारे भाई। बोतल शोटल पानी की अपने साथ ले जाइएगा, कोई बबल शबल कोई चॉकलेट वगैरह साथ ले जाइएगा। डन है ना जी। रमजान होना है वैसे ही, माशाल्लाह रमजान होना है, लो मसला ही नहीं होगा जी भाई। ठीक है इंशाल्लाह, अच्छी सहरी करके जाना। ठीक है भाई, नींद अनवर भाई लाजमी पूरी करके जाना है। डन, चले इंशाल्लाह। ये सारी मैंने आपको मेरे चांद आपके साथ मैंने प्लानिंग शेयर कर दी। डन है बच्चों, चलें ठीक है।